हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आज के लेक्चर में मैं 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स का मैथ्स का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊंगी। आप काफ़ी टाइम से बोल रहे थे सैम्पल पेपर बनाने के लिए, तो मैंने बना दिया है और फुल सॉल्यूशन के साथ ही मैं आपको सैम्पल पेपर दूंगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें। तो देखते हैं, ये आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पेपर में ऐसे ही मिलेंगी। 1 से 15 तक 1 अंक के प्रश्न हैं, 16वां 17वां और 18वां 2 अंक के हैं, 19 20 21 3 अंक के हैं और 22वां और 23वां 5 अंक के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए जो कि 1 अंक के प्रश्न है वो आपको हल करवाती हूँ। तो अपना पहला प्रश्न है बेटा, दी गई परिमेय संख्याओं के बीच खाली स्थान परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 10 या अनंत। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि अगर आपको 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो उनके बीच में अनंत इतनी परिमेय संख्याएं होती है कि आप उनको गिन नहीं सकते। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी। आगे देखें दूसरा, परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक क्या है। परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक क्या होता है। गुणात्मक तत्समक का मतलब है कि भाई अगर मैं किसी भी परिमेय संख्या को, मान लो 5 है, तो भैया मैं 5 को किससे गुणा करूं कि मेरा उत्तर 5 ही आ जाए, और जिस संख्या से मैं गुणा करूंगी वही मेरा गुणात्मक तत्समक होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि अगर मैं 5 को 1 से गुणा करती हूं तो मेरा उत्तर 5 आएगा, तो 1 मेरा गुणात्मक तत्समक है। तो मेरा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3, 2x घटा 3 बराबर है x जमा 2 को हल कीजिए। तो कैसे करोगे, x की रकम एक तरफ ले आओ, तो 2x तो यहीं है, यहीं रहने दो। x दाईं तरफ है, उसको लेफ्ट में लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर है राइट साइड में 2 है, यहीं रहने दो, और घटा के 3 को परली तरफ राइट साइड में ले जाओगे, जमा का हो जाएगा। अब इसको देखो, 2x घटा x हो जाएगा, और 2 जमा 3 करोगे तो 5, तो x बराबर है 5, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलो, चौथा सवाल। ये प्रश्न हर बार आता है, हाफ ईयरली में भी, फाइनल में भी। एक अद्वितीय चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम कितने मापों की आवश्यकता होती है। तो 5 माप के बिना चतुर्भुज नहीं बनाया जा सकता। 5वें प्रश्न पे आ जाओ। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए हमें 8/21 को खाली स्थान से गुणा करना होगा। अगर मैं 8/21 को इसके व्युत्क्रम शब्द भी सुन लो, व्युत्क्रम माने उल्टा, से गुणा करती हूँ तो 21 से 21 कट जाएगा, 8 से 8, और मेरा उत्तर 1 आ जाएगा। तो मेरा जो सही उत्तर होगा वो 21/8 यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये गलती से यहाँ पर बी लिखा गया है, ये ऑप्शन नंबर डी है। अगले प्रश्न पर चलो। निम्न आंकड़ों में माध्यक होगा। तो बेटा माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपने आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में लिखना होता है। तो मैं बढ़ते क्रम में लिख रही हूँ। 3, फिर 3 2 बार है, 4 भी 2 बार है, और फिर 5, और फिर 6 और 7। पहले ऊपर गिनो कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी मेरे 7 आंकड़े हैं। तो बिल्कुल जो बीच का आंकड़ा है, तो 3 इधर छोड़ दिए मैंने और 3 इधर, तो बिल्कुल बीच में जो आता है वो माध्यक होता है, और बिल्कुल बीच में 4 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है ये 4 हो जाएगा। 7वां प्रश्न भी समीकरण से ही है। यदि k जमा 7 बराबर है 16 हो, सुन लो ध्यान से, तो 8k घटा 72 का मान क्या होगा। पहले इस समीकरण को हल करो और k का मान ज्ञात करो। k को यहीं रखो, 7 को उल्टी तरफ से सीधी तरफ ले जाओ, तो 16 घटा 7, 16 में से 7 गए 9, तो k का उत्तर 9 आ जाएगा। अब k की इस वैल्यू को 8k घटा 72 में रखना है। मैं एक खाली जगह पर इसको कराती हूँ। ये रही अपनी खाली जगह। k का उत्तर 9 आ चुका है, k का उत्तर 9 आ चुका है, और 8k घटा 72 में k की जगह 9 रखेंगे, तो 8 ब्रैकेट 9 घटा 72, 8 और 9 की गुणा करोगे तो 72,
और घटा 72, और 72 में से 72 घटाओगे तो 0 मेरा उत्तर आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो पूर्ण वर्ग का मैं चैप्टर भी करवा चुकी हूँ, मेरे चैनल पर वो चैप्टर उपलब्ध है। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 3 होता है ना, ध्यान कर लेना। इकाई का अंक 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो 9207 में इकाई का अंक 7 आ रहा है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं हो सकती। 9वां देखो, 15,625 का घनमूल क्या होगा? तो अब आप मेरी बात सुनो। एक तो इसमें ऑप्शन गलत दे दिया गया है आपका, ये 25 कर लो, इसको 25 कर लो। अब मेरी बात सुनो, एक मोटा सा तरीका मैं बताऊं सवाल करने का। इसके पीछे 5 है और 5 को 3 बार गुणा करोगे तो पीछे 5 ही आएगा, तो आपका उत्तर 25 ही आ जाएगा। क्योंकि अगर पीछे 7 है तो 7 को 3 बार गुणा करोगे तो 5 नहीं आएगा, 0 पीछे है तो 5 नहीं आएगा, 23 है तो नहीं आएगा। और वैसे मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ 15,625 का घनमूल। तो बेटा इसके लिए आपने इसके गुणनखंड करने हैं 15,625 के। इसकी संख्या को जोड़ो, 5 और 2 7 और 6 13 और 1 14, 5 पे ही जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 छिक्का 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, और 3 बार 5 और आएगा। सुन लो मेरी बात। तो 15,625 के जो गुणनखंड बनेंगे वो 6 बार 5 आएगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 3-3 के पेयर बना लो, 3-3 के टुकड़े कर लो। तो बेटे जी 15,625 का जो घनमूल आएगा वो इन तीनों में से एक 5 को ले लेंगे और अगले तीनों में से एक और 5 को, और 5 5 25 आ जाएगा। मैं फिर से यहाँ बता दूं कि इस सवाल का ऑप्शन बाय मिस्टेक रोंग लिखा गया है, तो ये 25 यानी बी सही उत्तर होगा। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम 4 होते हैं, सत्य या असत्य? देख लो, 2 सिक्के हैं, पहला और दूसरा, तो क्या आएगा? सुनो ध्यान से। पहले पे हेड आएगा तो दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे हेड तो दूसरे पे हेड, पहले पे टेल तो दूसरे पे टेल, और पहले पे टेल तो दूसरे पे हेड, यानी कुल 4 परिणाम आएंगे। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। 11वें प्रश्न पे आ जाओ। यदि 4y जमा 3 बराबर 11 है तो y बराबर क्या होगा? खाली स्थान भरें। तो ये देखो, 4y को तो यहीं रख लो और 3 को राइट में ले जाओ तो 11 घटा 3 हो जाएगा। 4y को यहीं रखो तो 8 बन जाएगा, और y को यहीं रखो, 4 गुणा में है, 4 अपना गुणा में है, तो राइट में ले जाओगे तो 8 के भाग में आ जाएगा, और 4 दूनी 8, तो मेरा उत्तर 2 आ जाएगा। 12वां देखे, 400 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 0, फिर 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 0, फिर 2 पे जाएगा, 2 5 10 0, और फिर 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10 25, और 25 होता है 5 5 25, और बेटा 5 एकम 5। ठीक हो गया। अब लिख लो 400 बराबर है। ये अगर बड़े सवालों में आ जाए तो भी आप आसानी से कर सकते हो, छोटे में आ जाए तो मैं एक और तरीका अभी आपको बता दूंगी। 2 2 और 2 ये जोड़े बन गए, तो 400 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाओ, इन दोनों में से एक 2 ले लो, ठीक है, और इन दोनों में से एक 2 ले लो और एक 5 ले लो, तो 2 दूनी 4 5 20 अपना उत्तर आ जाएगा। तो आप इसको पूरा कराओ, पूरा नहीं करके आते हो तो एक ही नंबर का प्रश्न है, आप ऐसे भी इसको लिखकर आ सकते हो। अब शॉर्टकट क्या है कि आगे 4 है और 4 का वर्गमूल होता है 2, और पीछे 2 जीरो हैं तो उनमें से एक जीरो यहाँ लग जाएगी, और 400 का वर्गमूल 20 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। 13वां देखें, पासे को एक बार फेंके जाने पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। जब हम किसी पासे को, लूडो की डाई को फेंकते हैं तो कुल 6 परिणाम आते हैं, और अभाज्य संख्या होती है 2 3 और 5, जो कि गिनती में 3 होती हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। 14वें पे आ जाओ। सभी आयत वर्ग होती हैं, असत्य है,
क्योंकि अगर ये एक आयत है और इसकी आमने साथ वाली दोनों भुजाएं बराबर नहीं है तो ये वर्ग नहीं हो सकता। 15वें प्रश्न पे आ जाओ। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, सही या गलत? आप क्या करो, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या ले लो 10 और आप एक बार 10 का घन करके देखो कितना आता है। 10 गुणा 10 गुणा 10 वो आया 1000, यानी कितने अंकों का आया? 4 अंकों का। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का घन ही 4 अंकों का आ रहा है, तो बाकी संख्याओं का घन तो 3 अंकों में आ ही नहीं सकता, तो यह असत्य है। तो ये आपके 1-1 नंबर के प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं। ये हैं भाई हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9216 का वर्गमूल आपने ज्ञात करना है। तो मुझे चाहिए खाली जगह जहां मैं 9216 का वर्गमूल ज्ञात कर सकूं। तो मैं आखिरी में आ गई हूं, मैंने ले लिया 9216 और मैं इसके करूंगी अभाज्य गुणनखंड, बल्कि थोड़ा ऊपर से करती हूँ, जगह थोड़ी छोटी पड़ जाएगी मुझे। कई बच्चे बोलते हैं मैडम समझ नहीं आ रही राइटिंग, तो भैया स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और फिर दूसरी बात है कि मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ, तो 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, ना जाने की 0, 2 आठे 16। अब फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ना जाने की 0, 2 चौके 8। फिर 2 पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पांजे 10, 2 दूनी 4। और बेटा जी ये फिर 2 पे जाएगा, 2 पांजे 10, 2 साते 14, 2 छिक्के 12। फिर 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब मैं यहाँ 288 को यहाँ लिख देती हूँ और फिर करती हूँ गुणनखंड। तो देखो जरा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 साते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 पे करोगे तो 36, फिर 2 पे करोगे तो 18, फिर 2 पे करोगे तो 9, और 9 को फिर करोगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये इतने सारे गुणनखंड बनेंगे। अब मैं एक बार गिन लूं कितने हैं, आप भी गिनो मेरे साथ। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार तो 2 आ रहा है और 2 बार 3 आ रहा है। तो मैं अब यहाँ कैसे लिखूंगी? अब मैं यहाँ लिखूंगी 9216 बराबर है 1 2, 2 को 10 बार लिखूंगी मैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 और 3, और इनके बना दो 2-2 के पेयर, ये अलग रह गया। और ये तो 9216 का जो वर्गमूल आएगा, इसमें से 1 2 निकाल लो, फिर इसमें से 1 2 निकाल लो, फिर इसमें से 5 बार आ जाएगा 2, और फिर इसमें से 1 2 और फिर 1 2 और 1 3, गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया 96। तो 9216 का वर्गमूल 96 आ जाएगा। समझ आई बात आपको कि नहीं आई? अगला प्रश्न देखो भाई अपना। अगले प्रश्न में समीकरण ही है आपका कि हल करें, कैसे हल करें। देखिए जरा, 2y जमा 5/3 बराबर 26/3 घटा y। y को एक तरफ ले लो, तो 2y यहाँ है, ये y घटा का है, बाईं तरफ आएगा जमा का हो जाएगा। 26/3 यहाँ पहले से है तो ऐसे ही रखो, और जो 5/3 जमा का था वो राइट में जाके घटा का हो जाएगा। 2y जमा y ये हो जाएगा बेटा 3y, और यहाँ 3 लघुत्तम लोगे तो ये होगा 26 घटा 5, और 26 में से 5 गए 21/3, ये आ गया 3y बराबर है 21/3, और ये कट के हो जाएगा 3 साते 21, तो ये आ गया 3y बराबर है 7। अब इस 3 को राइट में ले जाओ तो ये 7 के बटे में आ जाएगा, और y का उत्तर 7/3 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें अब हम। देखो जरा, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड, समझते हो ये वृत्त होता है, ये एक त्रिज्या और ये दूसरी त्रिज्या, तो दोनों के बीच का जो ये टुकड़ा है, यानी कि इस तरह की कोई आकृति अगर आपको मिल रही है तो वो आकृति त्रिज्याखंड कहलाती है। तो ये कहता है कि 3 हरे रंग के हैं, एक नीला है और एक लाल है। त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, यानी एक पहिया है, और उस पहिए पे ऐसे ना टुकड़े बने हुए हैं, 3 नीले टुकड़े बने हुए हैं, समझ रहे हो? 3 हरे, एक नीला और एक लाल, कुल कितने हो गए? 3 हरे 4 5 ही टुकड़े हो गए, मैंने तो ज्यादा बना दिए हैं। एक पहिए पर 5 टुकड़े बने हुए हैं, 1 2 3 4 और ऐसे 5। सुन रहे हो मेरी बात को? एक पहिए पर ऐसे 5 टुकड़े बने हुए हैं,
क्लियर हो गया। तो कुल टुकड़े हो गए 5, जिसमें से 3 हरे हैं, एक नीला है, एक लाल है। तो एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? तो 2 नंबर का प्रश्न है, तो थोड़ा तो आप लिखोगे ना। तो आप सबसे पहले तो अपने पेपर में लिखोगे कुल त्रिज्यीय खंड बराबर है 3 जमा 1 जमा 1 यानी 5। अब आपने हरे त्रिज्यीय खंड की प्रायिकता बतानी है, तो हरे त्रिज्यीय खंड कितने हैं? 3। अब आप लिख दो कि हरे त्रिज्यीय खंड की प्रायिकता, हरे त्रिज्यीय खंड की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? जितने हरे त्रिज्यीय खंड हैं वो तो ऊपर यानी 3, और कुल त्रिज्यीय खंड नीचे यानी 5। तो 3/5 आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये कहता है कि उस त्रिज्यीय खंड की प्रायिकता क्या है जो नीला नहीं है। नीले कितने हैं? 1, उसको हटा दो तो कुल कितने बच गए? 4। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/5। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आगे देखो, 54,99,025 का वर्गमूल ज्ञात करो। 54,99,025। पहले तो देख लो, ये 2 पे तो जा नहीं रहा, 3 पे देखते हैं। इसके अंकों को जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, 5 और 2 7, 9 और 7 16, 16 और 9 25 और 4 29 और 5 34। तो 3 पे भी नहीं जा रहा भैया, तो ये सीधा 5 पे जाएगा। मैं यहीं पर इसको 5 पे भाग कर रही हूँ इसी तरीके से, ताकि थोड़ी जगह कम लगे मेरी। 5 एकम 5, ना जाने के 0, 5 निम 45, फिर 5 निम 45, फिर 5 8 40, ना जाने के 0, 5 5 25। फिर देखो 5 पे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 निम 45, 9 में से 5 गए 4, 5 निम 45, 5 छिक्के 30 और 5 एकम 5, ये आ जाएगा। अब ये 5 पे तो नहीं जाएगा, कितने पे जाएगा? तो ये आगे भाई 7 पे जाएगा। 11 से पहले हम इसको पहले 7 पे चेक करेंगे। 7 तिया 21, 7 एकम 7, 9 में से 7 गए 2, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 9 में से 8 गए 1, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ये आएगा बच्चे। ठीक है, फिर 7 पे जरूर जाएगा। 7 चौक 28, 11 में से 8 गए 3, 7 चौक 28, 6, 7 टू 8 56 और 7 निम 63। आगे फिर देखते हैं 7 पे जाता है कि नहीं। 7 छिक 42, 4 में से 2 गए 2 और 7 चौक 28। अब ये 7 पे नहीं जा रहा। अब भाई इससे आगे का ये प्रश्न आपका थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बता दूं। और ये मत कहना कि ये प्रश्न मैंने दिया, ये पिछले वर्ष की हाफ ईयरली से मैंने उठाया है। अब ये जो 4489 है ना, इसके टुकड़े नहीं बनेंगे। तो इसको जब मैंने भाग विधि से हल किया तो इसका वर्गमूल 67 आया है। सुन लो मेरी बात। तो अब ये सीधा 67 पे जाएगा और यहाँ 67 आएगा और 67 एकम 67। तो थोड़ा लंबा है ये। हाँ, मैं एक बात और बता दूं, सुनो मेरी बात। ये मैंने इस तरीके से भी आपको गलत बता दिया। मैं अभी आपको इसको लंबी भाग विधि से ही बता देती हूँ। सुन रहे हो मेरी बात को? तो गुना 67 गुना 67, तो ये 2 2 के जोड़े बनेंगे और जो वर्गमूल बनेगा वो 5 गुना 7 गुना 67 बनेगा, जो कि अभी हमारा उत्तर अब आएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसको भाग विधि से बताती हूँ मैं। सुनेंगे ध्यान से। 54,99,025, ठीक है, ये राशि है। तो इसको आप, ये पिछले साल का प्रश्न है, मेरी बात सुन लो। 54,99,025। तो अभाज्य गुणनखंड जहां लंबा पड़े वहां लंबी भाग विधि करो, 2 2 के टुकड़े कर लो, बच गया 5। अब 5 कितने पे जाएगा? 2 पे। तो बेटा जी ये हो गया 2 दूनी, थोड़ी जगह कम रह गई है ना, यहाँ लिख देती हूँ उत्तर में 2। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से 49 उतार लिया। इस 2 को 2 से गुणा किया था, 2 में 2 जोड़ा तो 4 आ गया। 4 के पहाड़े को 14 तक ले जाओ तो 4 तिये 12। तो यहाँ भी 3 लगा दूंगी, यहाँ भी 3 है वो। अरे 3 ढंग से बन जाओ भैया, क्या प्रॉब्लम है? और 3 को 3 से गुणा कर दो तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये आ गया। ठीक है, अब 9 में से 9 गए 0, 4 में से 2 गया 2, ऊपर से मैंने उतारा 90 और 43 में 3 जोड़ा तो 46 आ गया। 4 के पहाड़े को 20 तक ले जाओ तो 4 5 20 तो हो जाएगा लंबा। तो ये मेरा जाएगा 4 पे। 4 यहाँ लगाया, 4 यहाँ लगाया, 4 यहाँ लगाया और इसको काट दिया। 4 चौक 16, 4 छिक 24 और 1 25, 2 4 चौक 16 और 2 18। देखो मैंने अभाज्य गुणनखंड से भी करके दिखा दिया कि हमारा नहीं निकला। तो समय बचाने के लिए हम किससे करेंगे? अपना लंबी भाग विधि से।
तो 10 में से 6 गए 4, 8 में से 5 गए 3, 9 में से 8 गए 1। ऊपर से फिर भैया मैंने उतार लिया 25, इनको जोड़ दो, 4 और 4 8, 6 और 4 468। अब इसको अपना आप ले जाओ यहाँ पर, 1 मिनट, ये 10 में से 8 गए, यहाँ 2 आएगा, 23,425। तो ये 5 पर ले जाओ, 5 ही यहाँ ले जाओ, 5 ही यहाँ ले जाओ, और इसको बेटा जी 5 से ही गुणा कर दो। तो 5 5 25, मैं इसको बल्कि यहाँ लिख देती हूँ साफ करके। देखो 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा बड़ा साइज करके इरेजर से, 1 मिनट, इरेजर से मैं इसको साफ कर दूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पेन ले लेती हूँ, थोड़ा अपना पतला करके पेन को। ठीक है, और अब मैं यहाँ 4,685 को 5 से गुणा करूंगी, तो 5 पंजे अपना कितना आएगा 25, हासिल पाई 2, 5 8 40 और 2 42, 5 6 के 30 और 4 34 और 5 चौके 20 और 3 23। तो 23,425 जाएगा, कट जाएगा, तो ये 2,345 आपका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। हमने दोनों तरीकों से ट्राई कर लिया कि भैया इस तरह नहीं हुआ तो इस तरह करेंगे। ये 3 नंबर का प्रश्न था। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 1,75,616 का घनमूल ज्ञात करो। अब इसने बोल दिया ना, तो अब तो आपको अभाज्य गुणनखंड ही करना पड़ेगा। 1,75,616 2 पे जाएगा, 2 पे देख लो, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, ना जाने की 0, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 नीम 18, ना जाने की 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 पे चले जाओ भैया, 2 एकम 2, 2 0, 2 नीम 18, 2 7 14, 2 छिक्के 12। फिर 2 पे चले जाओ, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 पे चले जाओ, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2744 आ गया। अब 2744 को फिर कर दो 2 पे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 8 16, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, और ये जाएगा 7 पे। 7 चौक 28, 7 नीम 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। तो अब थोड़ा बैक लग गया था। अब आप नोट कर लो कि इसमें 2 कितनी बार आया और 7। तो 2 देख लो, एक पेयर ये बनेगा, एक ये बनेगा 2, और एक ये बनेगा 3, और 7 का एक पेयर बनेगा। तो जो मेरा घनमूल आएगा वो बन जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 7 56 मेरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अब देखेंगे 21वां प्रश्न। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। मैं उस खाली जगह पर ही वापस आ जाती हूँ और मैं यहाँ आपके लिए एक समांतर चतुर्भुज बना देती हूँ। आसन्न थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगी, लिखा पाना पेपर में। आसन्न होते हैं ये दोनों, इनका अनुपात है 3:2। तो जब आप अनुपात हटाइएगा तो एक कोण हो जाएगा 3x और दूसरा कोण हो जाएगा 2x। अब ये सारी बातें आपने लिखनी है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2। माना पहला कोण 3x, माना दूसरा कोण 2x। तो आसन्न कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। ठीक है, यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है स्क्रीन पे, और वैसे मुझे टाइम नहीं लग रहा आपके लिए, मैं बोर्ड पे लेक्चर बनाऊं तो आसन्न कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो बेटा 3x जमा 2x बराबर है 180 डिग्री, 5x बराबर है 180 डिग्री, और x हो जाएगा बेटा 180 बटे 5, यानी 5 तिये 15, 5 छिक्के 30। x का उत्तर 36 डिग्री आ गया। जब आप x की वैल्यू को यहाँ पहले एंगल में रखोगे तो पहला एंगल 3 गुणा 36 यानी 108 डिग्री आएगा। जब आप x के मान को यहाँ रखोगे तो 2 गुणा 36, दूसरा एंगल 36 दूनी 72 आएगा। जब ये कोण 108 है, ठीक है, जब ये वाला कोण 108 डिग्री का आएगा तो इसके बिल्कुल सामने वाला कोण भी 108 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और जब ये इधर वाला 72 डिग्री का आएगा तो इसके सामने वाला कोण भी 72 डिग्री का हो जाएगा।
तो ये थे इसके सभी कोण। समझ आया होगा, नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगी। आगे जो अपना है सेक्शन नंबर डी आ जाता है, जिसमें 5-5 नंबर के 2 प्रश्न हैं। तो ये थोड़ा पाई चार्ट का प्रश्न है। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या अपनी नीचे दी गई है, संख्या नीचे दी गई है, ठीक है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा आपने प्रदर्शित करना है। इन आंकड़ों को आपने पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। तो ये तो आपकी भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और बंगाली। और ये 40 बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, 12 अंग्रेजी, 9 मराठी, 7 तमिल, 4 बंगाली, उल्टा बोल गई मैं, और कुल बच्चे हैं 72। तो सबसे पहले तो आप इन सभी के केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। जब आप अपने पेपर में करेंगे तो आप इस तरह के खड़े हुए कॉलम बनाएंगे। सुन लो मेरी बात ध्यान से, किस तरह के कॉलम बनाएंगे। यहाँ आप लिखोगे भाषा, यहाँ आप लिखोगे उनकी संख्या, और यहाँ पर आप लिखोगे केंद्रीय कोण, मैं बोल रही हूँ साथ में। तो ये हो गया हिंदी, ठीक है। उसके बाद अपनी जो भाषा आ रही है वो कौन सी है, हिंदी से अगली भाषा मेरी इंग्लिश है, हिंदी से अगली भाषा इंग्लिश है, फिर मराठी है, फिर अपनी तमिल है, और फिर बंगाली है। तो 40 हिंदी बोलते हैं, 12 अंग्रेजी बोलते हैं, 9 मराठी बोलते हैं, 7 और 4। अब एक केंद्रीय कोण में बता देती हूँ, बाकी आप खुद बना लीजिएगा। कुल लोग कितने हैं, 72। तो आप करोगे बेटा 40/72 गुणा 360। अब कई बच्चों को ये काटना नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं 36 दूनी 72 होता है। तो 36 एकम 36, अलग रंग से काट कर दिखा देती हूँ मैं ताकि आपको आसानी हो जाए। 36 एकम 36, ना जाने की 0, और 36 दूनी 72, और 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, ऊपर बच गया 40 और 5। तो ये कोण मेरा आ जाएगा 200 डिग्री, ठीक है। हिंदी का कोण आ गया 200 डिग्री। तो इस तरीके से आपने कोण ज्ञात करने हैं। तो मैं इस वाले भाग को थोड़ा यहाँ से मिटा रही हूँ क्योंकि स्क्रीन थोड़ा अपना छोटा पड़ जाता है। जिस तरह से मैंने किया है इस तरीके से आप बाकी के सभी कोण ज्ञात करोगे। तो हिंदी का जो मेरा कोण आया है वो 200 डिग्री आया है। बाकी के कोण मैं साइड में ज्ञात कर देती हूँ। इंग्लिश का ज्ञात कर रही हूँ मैं, 12/72 गुणा 360। 36 एकम 36, ना जाने की 0, 36 दूनी 72, 2 से 12 कट जाएगा, ऊपर 6 और 10 आएगा जो कि 60 बन जाएगा, जो कि अपना 60 बन जाएगा। तो मैं इसको पहले नोट करने से पहले यहाँ पर मैं इसको साफ कर दूं स्क्रीन को, ठीक है भाई। थोड़ा सा आपको भी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, अब इसका भी क्या करें, स्क्रीन ऐसा है अपना छोटा सा। और यहाँ आप करोगे तो 9 8 72, ये 45 डिग्री का बनेगा, सुन रहे हो मेरी बात। और ये बनेगा 7/72 गुणा 360, तो 10 36 2 35 डिग्री आ जाएगा। ये 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, 35 डिग्री का कोण ये यहाँ पर आपको अपना मिलेगा। 35 डिग्री का कोण आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये कोण अपना आ जाएगा बेटा 35 डिग्री का, और ये आ जाएगा 36 एकम 36, 36 दूनी 72, और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 20 डिग्री। अब आप प्रकार की सहायता से एक अच्छा बड़ा सारा ऐसा सुंदर सा वृत्त खींचोगे, फिर आप उसके अंदर एक केंद्र लोगे और एक ऐसे त्रिज्या बना दोगे, एक सिंगल, मेरी तरह डबलिंग नहीं आनी चाहिए, एक त्रिज्या बना दी। अब इस 200 डिग्री को भूल जाओ, इसको मत बनाओ, आप डी लो, चांदा लो और 60 डिग्री का कोण बनाओ। कितने डिग्री का कोण बनाओगे, यहाँ पर इस रेखा पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई एक और रेखा को डी की सहायता से खींच दो। ना समझ आए तो मुझे बता देना, इस क्वेश्चन को मैं नोटबुक में अलग से सॉल्व करके बता दूंगी। अब इस रेड वाली रेखा पर, जिसको मैं अब डार्क कर रही हूं, अगला कोण बनाओ 45 डिग्री का। तो ये हिस्सा 45 डिग्री वाला आ जाएगा। अब इस रेखा पर अगला कोण डी से बनाओ 35 डिग्री का। मान लो मैं ब्लैक कलर ले लूं तो भैया ये हो गया 35 डिग्री का। उससे आगे बनाओ 20 डिग्री का। कितने डिग्री का, 20 का। जो बचेगा ना वो अपने आप ही 200 डिग्री हो जाएगा, बट ये 200 आया नहीं है, थोड़ा सा होच पोच हो गया है ये, है ना। 200 का तो पता है कहाँ बनेगा, 200 का
तो 180 को भी क्रॉस कर जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसका दोबारा आइडिया दे देती हूँ और मैं फिर आपको बोल रही हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया है तो जितने ज़्यादा मेरे पास वोट आएंगे वही ज़्यादा बच्चे कहेंगे कि मैडम दोबारा समझा दो, तो मैं नोटबुक पर इसको दोबारा समझा दूंगी। ऐसे वृत्त बनाया, वृत्त में एक त्रिज्या ली, उस त्रिज्या पे एक 60 डिग्री का कोण बनाया। तो ये तो हो गया 60 डिग्री वाला हिस्सा, जो कि इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, 60 है ये। फिर अगला कोण बनाओ 45 डिग्री का। 200 का कोण है ना, आपको कोई यहाँ जाएगा तो सब कोण यहीं आ जाएंगे। ये 35 का, ये हिस्सा है 45 डिग्री का, ये हिस्सा है 35 डिग्री का, ये है 20 का, और ये हो जाएगा 200 डिग्री का। तो इस तरीके से आप अपना पाई चार्ट तैयार करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे जरूर मैसेज करना। अब 23वें प्रश्न के अंदर मैंने 2 भाग दे दिए हैं ताकि आपका अभ्यास अच्छा हो जाए। ठीक है, देखें जरा, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात करो। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये आपको एक बहुभुज दे रखा है, 2, 3, 4 और इसकी 5 भुजाएं हैं, और किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो ये वाला कोण 60 डिग्री है, ये 90 है, बाहर का है ये 70 है, और ये x है। और अभी ये वाला कोण हमें नहीं पता, तो जब अंदर 90 है तो बाहर भी कितने का हो जाएगा, 90 का। तो बाहर जो 5 कोण हैं जो मैंने ब्लैक कलर से टिक करे हैं, इनका जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो आप इन सबको जोड़ दो, 60 जमा ये दूसरा वाला कितने का है, 90, जमा तीसरा वाला बाह्य कोण कितने का है, 70, चौथा कितने का है, x, और 5वां पता नहीं था वो आप बताओगे तब, 90 बराबर है 360। अब ये समीकरण बन गया, जोड़ लो, 9, 6 और 9 15 और 7 22 और 9 31, ये बन गया 310 डिग्री जमा। ये बातें आप लिखोगे यहाँ, कारण दोगे कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। x को यहीं रखोगे, 310 को राइट में ले जाओ तो 360 में से घट जाएगा, और 360 में से घटकर घटा का 310, तो x का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करो जिसकी 15 भुजा हो। अब मेरी बात सुनो, अगर 15 भुजा हैं तो बाहर कोण भी कितने होंगे, 15, और उन 15 कोणों का जो 15 के 15 बराबर होंगे, क्योंकि बहुभुज सम बहुभुज है। सम बहुभुज है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारे कोण बराबर होंगे, तो 15 कोणों का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री। तो एक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 बटे 15। ये भाग आपको आने चाहिए, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, तो एक कोण 24 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ भी आप वही नियम लिखोगे कि सम बहुभुज के सभी कोण बराबर होंगे और सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि माना सम, सुन लेना मेरी बात, साथ साथ लिख लेना, माना सम बहुभुज का एक बाह्य कोण x है, तो 15 कोणों का योग कितना हो जाएगा, 15x। लेकिन ये 15x कितने के बराबर है, 360 के, तो x का उत्तर 360 बटे 15 यानी 24 डिग्री आ जाएगा। तो ये छोटा सा सैंपल पेपर मैंने बनाने की कोशिश की है, मैं होप करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो। लेक्चर पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।